32 में हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हैं। इट इज लाइक दिस। अगर मैं इस पॉइंट को A बोलता हूं तो ये पॉइंट मैं B ले लेता हूं, देन दिस इज B, दिस इज, ये सब A पॉइंट हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी A, ये भी A, ये B तो ये भी B, ये ऐसे सीधा कनेक्ट हो गया तो ये भी B और ये भी B। नाउ ऑल द 4 कैपेसिटर्स, उनके 2 टर्मिनल A एंड B हैं, ठीक है, तो सबके टर्मिनल सेम है, सो दे कैन बी कॉल्ड इन पैरेलल, ऑल 4 आर इन पैरेलल। सबको समझ आ गया ये बात? राइट। नाउ 15th, दिस इज 1 कैपेसिटर C जिसको हमें फाइंड आउट करना है, देन 1 माइक्रोफैरेड, देन 6 12 4, दिस इज 4, this is 6, then this is 12, then this side 8 2 2, 8, then 2, and this is like this, and this is 2, and then finally it goes to B, ये B और ये A, राइट। नाउ इसको नाम दे देते हैं 1 2 3, 3 इसको ले लेते हैं, 4 5 6 7 8, टोटल 8 कैपेसिटर्स। नाउ आई टोल्ड यू कहीं ना कहीं बीच में क्लू मिलेगा, उससे हमें फिर चलना पड़ेगा। तो 2 and 3 इन पैरेलल, 2 and 3 इन पैरेलल, सॉरी सीरीज, 2 and 3 इन सीरीज, 2 and 3 इन सीरीज, तो 1 by C23 इज इक्वल टू 1 by 6 प्लस 1 by 12, तो ये आ गया C23 इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 ही होएगा ना। राइट, तो C23 इज इक्वल टू 4, तो मैं इसी में मॉडिफाई कर रहा हूं, ये हटा देते हैं और इसकी जगह आ जाएगा 4, एंड नाउ लेट्स गिव इट द नेम C23, C23 एंड दिस इज 4। इतना ठीक है? नाउ C23 एंड C4 इन पैरेलल, तो C234 कंबाइन कर दे तो 4 प्लस 4 इज 8, इज इट ओके? तो इसको हटा देते हैं, तो देन वी गेट दिस एज 8, दिस इज 8 एंड दिस इज C234, क्लियर? अब ये 1 और ये दिस, ये सीरीज में C1 एंड C234 इन सीरीज, एग्रीड?
तो ये 1/C1 2 3 4 चारों कंबाइन हो गए 1/1 + 1/8, तो ये हो गया C1 2 3 4 = 8/9। ये तो कैलकुलेट करके आ जाएगा ना 8/9। तो नाउ ये सब मिला के 8/9 हो गया। ये ऐसे एंड लेट्स मेक इट C1 2 3 4 8/9। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं, ऑल क्लियर। अब आप देखो 2 and 2 इन पैरेलल, 5 and 6 इन पैरेलल, तो पैरेलल में सीधे सीधे ऐड होते हैं। 2 2 ऐड होके कितना हो जाएगा 4, तो ये पूरा हटा दो एंड ये हो गया C5 and 6 and this is 4. Now 4 and 8 in series. Okay. So this C7 and C5 6 in series. तो 1/C5 6 7 = 1/4 + 1/8, तो ये आ गया 8/3, दैट इज 8/3। तो इस सब को हम रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा C5 6 7 8/3। Now this and this in parallel, right? और फिर ये जो कॉम्बिनेशन आएगा ये इस C के सीरीज में, करेक्ट हो जाएगा। अभी दिस इज व्हाट इज 10th क्वेश्चन। इसमें 3 कैपेसिटर हैं, राइट? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो कोई बात नहीं, फिर बता देता हूँ। देखो ये कोई टर्मिनल है A और ये कोई टर्मिनल है B। अगर हम चलते जाएं और रास्ते में कुछ भी नहीं आए, सिर्फ वायर ही हो तो A का हर एक पॉइंट A बोल सकते हैं। तो ये कोई भी पॉइंट लो A बोल सकते हैं। ऐसे गए तो ये भी A, देन सिमिलरली B का ये पॉइंट भी B होगा और ये भी B होगा। नाउ अब इस कैपेसिटर को देखो, इसके टर्मिनल का नाम लिखो तो क्या है AB। इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल AB, इस कैपेसिटर के भी दोनों टर्मिनल AB। तो हम इसको सिंपली ऐसे बना सकते हैं, ये C1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ C1 C2 C3, ये C1 ये C2, एक मिनट, ये C2 ये C3, नहीं हमने चेक किया ये A ये B, ये A ये B, ये A ये B, तो सारे A को मिला सकते हैं हम, सारे B को मिला सकते हैं। So this point will be called as A and this point will be called as B. So all three are in parallel. तो ये एक स्टैंडर्ड फिगर है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में, अभी एक्चुअली हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यूजुअली एग्जाम में इस टाइप का या वो व्हीटस्टोन ब्रिज का टाइप का होता है, तो वो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो वहाँ पे पढ़ेंगे ही तब ये बड़े आराम से चीज़ें हो जाएंगी। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट दैट ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। हमको डिराइव करना है सीरीज पैरेलल में कैपेसिटर का इफेक्टिव क्या होता है, राइट? सो फर्स्ट सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स है
which are connected in series, say C1, C2, C3 and so on, and these are connected to a battery, say voltage V1. ओके, नाउ हम एज्यूम करते हैं इनका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, इनका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है इट इज C. तो सबको ग्रुप करके C आ गया एंड ये वोल्टेज है V. नाउ इन द सीरीज चार्ज सेम रहता है, तो चार्ज इस पे भी क्यू होगा, इस पे भी क्यू होगा, इस पे भी क्यू होगा और इस पे भी क्यू होगा. इन द सीरीज चार्ज रिमेन सेम, बट द पोटेंशियल गेट डिवाइडेड इन सीरीज. तो इसके ऊपर मान लेते हैं पोटेंशियल V1 हो गया, इसके ऊपर पोटेंशियल V2 हो गया, इसके ऊपर पोटेंशियल V3 हो गया, राइट. और इसमें तो V है ही है क्योंकि ये तो अकेला है. So if we make the algebraic addition of potential, then we get V is equal to V1 plus V2 plus V3. But we know V is equal to Q by C. तो V की जगह Q by C आ जाएगा, V1 की जगह Q1 by C1 आएगा, लेकिन Q1, Q2, Q3 तो सेम है, करेक्ट. एंड देन V2 की जगह Q by C2 आएगा, V3 की जगह Q by C3 आएगा. देन दिस Q Q Q Q get cancelled and we get 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and बाकी आगे कितना भी आए you can add them. So that was simply series grouping. I just took 3. You can do that plus plus dot dot n and then dot dot n तक कर सकते हो. Now parallel grouping. Parallel grouping. I will take 3 capacitors, but you can have any number of capacitors. So these are the 3 capacitors in parallel: C1, C2, C3, and they are connected to a battery of potential V. Let's say इनका जो इक्विवेलेंट सर्किट है तो टोटल कैपेसिटेंस C हो गया एंड पोटेंशियल V हो गया. नाउ इन पैरेलल पोटेंशियल सेम होता है तो सबके ऊपर पोटेंशियल इक्वल होगा. V1 is equal to V2 is equal to V3 and is equal to V. Let's say the charge on them is Q1, Q2, Q3. But बैटरी ने जो चार्ज दिया that is Q. जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया that is Q. तो टोटल चार्ज इस कैपेसिटर पे भी Q हो जाएगा. Now this charge get divided to each and every capacitor by conservation of charge या simple additive nature of charge. The total charge will be sum of individual charges, but Q is CV. So this is CV, this is C1V1, C2V2 and C3V3. but V1, V2, V3 equal है. So what is left? C is equal to C1 plus C2 plus C3. So in parallel they are added straight, and in series they are added after inversion, right? Which is just opposite to the resistance. Resistance में parallel में 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 होता है, और सीरीज में सीधे R1 plus R2 plus R3 होता है. Is it clear? We have a system of capacitors.
दिस इज 7, 3, 3.9 एंड 12, ऑल इन माइक्रोफेरेड। तो मैं अभी आपको समझा रहा हूं तो इसलिए मैं माइक्रोफेरेड नहीं ले रहा, वो जो भी आंसर आएगा उसमें माइक्रोफेरेड डाल देंगे बाद में, राइट। एंड इट इज गिवन potential difference across 7 microfarad is 6 volt. This is given to us. ओके ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वोल्टेज हम V मान लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करेंगे और हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझते रहना। ओके सबसे पहले आप इनको नंबर दे दो कैपेसिटर्स को, कोई भी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, राइट। ये हमारे 4 कैपेसिटर हैं। तो व्हाट इज गिवन टू अस इज V3, यही दिया हुआ है ना हमें। द पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर इज 6 वोल्ट। ओके नाउ वी नो, फिर अगेन वही बात है, हमको इसमें स्टार्टिंग के लिए क्लू ढूंढना है, हम कैसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली जो स्ट्राइक किया, मेरे पास V3 भी है, मेरे पास C3 भी है, यानी थर्ड कैपेसिटर का पोटेंशियल भी है और कैपेसिटेंस भी है। तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, इससे चार्ज फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मुझे थर्ड कैपेसिटर पे चार्ज मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आगे सोचा जितना चार्ज थर्ड पे होगा उतना ही फोर्थ पे होगा, तो फोर्थ का चार्ज भी मिल जाएगा। फिर फोर्थ पे चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, तो फोर्थ का पोटेंशियल भी मिल जाएगा। सो देन आई कैन मूव फॉरवर्ड, फिर फर्दर मैं मूव कर सकता हूं। ओके तो पहले तो हम एनालाइज करते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो फर्स्ट, एंड इसको समझते रहना, कहीं पे भी डाउट लगे तो बोलना। व्हाट आई से V3 प्लस V4 इज इक्वल टू V2, यानी इस पे पोटेंशियल और इस पे पोटेंशियल का सम इसके पोटेंशियल के बराबर है, राइट। एग्रीड। ठीक है, तो इट मींस यहां पे पोटेंशियल V2 हो गया। ओके अब ये पोटेंशियल, इसको मैं पॉइंट भी मार्क कर देता हूं, A B C D E F एंड ये भी F ही हो जाएगा, राइट। अब A प्लस बी, ए बी प्लस बी एफ, यानी पोटेंशियल अक्रॉस 1 प्लस पोटेंशियल अक्रॉस 2 विल बी इक्वल टू V, यानी V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू V। ओके जहां पे भी प्रॉब्लम हो बताना, आराम से करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये मुश्किल होता है बच्चों को करने में, लेकिन आप समझ जाओगे एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को तो फिर हो जाएंगे। तो ये समझ में आया? ठीक है, देखो एक मिनट में कुछ कर रहा हूं, वो देखना। हाँ ओके अब ये वोल्टेज इन दोनों के सम के बराबर है ना, राइट। और इस पे वोल्टेज कितना है V2, और ये वोल्टेज कितना है V1। तो टोटल V इज इक्वल टू कितना हो गया, V1 प्लस V2 हो गया, राइट।
ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी फाइंड V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V. ओके, नाउ अब चार्ज के बारे में बात करते हैं. वोल्टेज तो हमने सारी एक्सप्लोर कर दी. अब चार्ज के बारे में बात करते हैं. तो Q3 इज इक्वल टू Q4. एंड Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3. यहां से चार्ज निकला Q, इसमें चार्ज Q1, इसमें चार्ज Q2, इसमें चार्ज Q3. तो ये Q1 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, Q2 एंड Q3. तो Q1 इज Q2 प्लस Q3. और क्योंकि सीरीज में चार्ज इक्वल होते हैं तो Q3 एंड Q4 इक्वल हो गए. एग्रीड टू दिस? अब आप रिवर्स सोचो कैसे कैसे करोगे. V3 C3 मालूम है तो Q3 निकल जाएगा. Q3 निकल गया तो Q4 निकल जाएगा. ठीक है, समझते जाओ, अभी कर भी दूं, करूंगा भी मैं, डोंट वरी. बट थोड़ा सा मेंटली एक्सप्लोर करो ना, वैल्यूज तो निकल जाएंगी. तो Q3 एक बार आ गया तो Q4 आ गया. Q4 आ गया तो V4 भी आ जाएगा. V3 पहले से मालूम है तो V2 आ जाएगा. अच्छा, Q3 Q4 V2 आ गया तो Q2 आ जाएगा. V2 कैलकुलेट हो गया तो Q2 कैलकुलेट हो जाएगा ना. और Q3 हमें मालूम है तो Q1 भी आ जाएगा. Q1 आ गया तो V1 आ जाएगा. और V2 हमें पहले से मालूम है तो V भी आ जाएगा. तो सब कुछ आ जाएगा ना, राइट? तो शुरू से शुरू करते हैं. पहले Q3 निकालते हैं. कितना है? बोल, क्या बोल रही? देखो, ये इधर से चार्ज गया, यहां पे इस पॉइंट पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जितना आया और जितना गया इक्वल होना चाहिए. Q1 आया, Q2 इधर गया, Q3 उधर गया, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3. ठीक है, तो चलो Q3 निकालते हैं पहले. Q3 इज इक्वल टू V3 बाई C3. तो 6 इंटू 7, राइट, दैट इज 42. तो Q3 इज 42. तो Q4 भी 42. तो V4 कितना? Q बाई C. 42 बाई 3. तो V4 इज 14. ठीक है, अब V3 कितना है? 7. V4 कितना है? 14. एंड दिस इज 21. तो V2 कितना हुआ? 21. तो Q2 कितना हुआ? C2 V2. 3.9 इंटू 21 कितना आया? कुछ तो गड़बड़ है कहीं. हाँ, ये वाला ना 6 होगा ना, वही कह रहा, कहीं तो गड़बड़ है.
सो दिस इज 20, राइट? तो ये 21, ये 20, 20, तो कितना हो गया? 78. तो Q2 is 78, V2 is 20, then Q1 is Q2 plus Q3. Q2 कितना है? 78 और Q3 42, तो ये हो गया 120. Q1 is 120, तो V1 कितना? Q by C 120 by 12, तो V1 is 10, तो V कितना हो गया? 10 plus 20 is equal to 30, तो V is equal to 10 plus 20 is equal to 30, right? ठीक है, इसको नोट करो एक बार, और फिर कुछ पूछना है तो पूछो. चलो मैं करता हूँ. ओके, लुक, इस सर्किट को मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये मुझे मालूम है ये तीनों पैरेलल में है, तो मैंने ऐसे लगा लिया. इससे मुझे थोड़ा कन्वीनियंस होगा देखने में, समझने में कि क्या क्या है. एंड देन लेट मी मार्क क्या क्या है इक्वल, एंड देन फिर उस हिसाब से मैं काम करूँगा. So what I find is this: V2, V3, V4 equal हो गए. V2, V3 और V4 equal हो गए. Then V1 plus V2 plus V5 60 के बराबर होगा.
इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। V1 plus V2 plus V5 will be equal to 60. Okay? Then further I find ये सीरीज में है 1 और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये 5, तो Q1 Q5 के बराबर होगा और Q1 डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट में, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इतना मुझे समझ में आया। इसमें किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। देखो यहां से चार्ज गया Q1, राइट। ये Q1 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q3, Q2, Q3 एंड Q4। तो Q1 विल बी सम ऑफ 2, 3 एंड 4, और फिर यहाँ से ये सब मिल के फिर कंबाइंड हो जाएंगे एंड दिस इनका सम Q5 के बराबर होगा, यानी Q1 इज इक्वल टू Q5 हो जाएगा। ठीक है? राइट? अब मान लो यहां से चार्ज चला Q, अगर यहां से Q चार्ज निकला तो दिस Q1 और Q5 ये Q के बराबर होंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले Q कैलकुलेट करूंगा। ये पूरे सर्किट का C कैलकुलेट कर लो पहले, पूरे सर्किट का C कैलकुलेट कर लो, कितना हुआ? पूरे सर्किट का C कैपेसिटेंस 10, 5, 15 एंड 9, 25, 24। तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 24 प्लस 1 बाई 8। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है? इतना ठीक है? अच्छा, अब C आ गया और V कितना है? 60। V इज गिवन है 60, तो Q आ जाएगा। Q कितना हो गया? 4 इंटू 60, दैट इज 240। तो अब मेरे पास Q1 आ गया 240, Q5 भी आ गया 240। ठीक है, क्योंकि जितना ये Q था उतना ही तो Q1 होगा। ओके, तो Q1 आ गया 240, Q5 भी 240, तो V1 निकल जाएगा। V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, दैट इज 240 बाई 12, तो V1 इज इक्वल टू 20 and V5 is equal to Q5 by C5, that is 240 upon 8, so V5 is equal to 30. So what I find? V1, V5, तो V2 कैलकुलेट कर लेते हैं। V2 is equal to 60 minus 30, 60 minus 30 and minus 20, 60 minus 30 minus 20, तो V2 is equal to 10 आ गया। अब आपके पास V2, V3, V4 ये सब मिला के 10 आ गया, तो अब आप Q2, Q3, Q4 निकाल लोगे? अब Q2, Q3, Q4 तो निकल जाएगा ना? ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो।
और एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना और उनमें यही काम करना।